He has pushed me. No, इन्होंने धकेला मुझे. He has not pushed you. इन्होंने धकेला मुझे. He has not pushed you. इन्होंने धकेला He मुझे. has not pushed you. माननीय का मल्लयुद्ध, अखाड़ा का गवाह बना संसद भवन का परिसर। यहां राहें रोके खड़ा सांसद थे और धक्का देने वाले भी सांसद ही। जमीन पर बैठे दर्द से कराने वाले भी सांसद ही हैं और न्याय की गुहार लगाने वाले भी सांसद ही हैं। कोई किसी से कम नहीं। सच क्या है और झूठ क्या, यह तो जांच एजेंसी तय करेगा। फिलहाल तो माननीय की इस हरकत पर पूरा देश शर्मसार है। हालांकि हमारे या आपके शर्मसार होने या नहीं होने का यहां कोई औचित्य नहीं है। यहां तो टोपी ट्रांसफर करने की होड़ लगी है, एक दूसरे के सिर आरोप मढ़ने की होड़ लगी है और खुद को पाक साहब बताने की भी होड़ लगी है। पार्लियामेंट की एंट्रेंस है जी, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है। आज जो कुछ संसद में हुआ उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अशालीन, अशोभनीय, उदंड और गुंडागर्दी से भरा व्यवहार। हम अंबेडकर जी के स्टैचू से सारे एमपी शांति से पार्लियामेंट हाउस जा रहे थे। पार्लियामेंट हाउस के सीढ़ियों पे बीजेपी के एमपी लकड़ियां लिए हमारे सामने खड़े होते हैं, हमें अंदर नहीं जाने देते हैं और उसके बाद अब ये थोड़ा सा अपना फिर से ये डिस्ट्रैक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। रियलिटी ये है, आज जब भारतीय जनता पार्टी के सांसद मकर द्वार पर विरोध का प्रकटीकरण कर रहे थे तब राहुल भी आए। सुरक्षा कर्मियों ने उनको कहा कि साइड में जो स्पेस है आप जाने के लिए उसका उपयोग करें, लेकिन जानबूझकर, सोच समझकर राहुल गांधी हमारे सांसदों के बीच में पहुंच गए और न केवल बीच में पहुंचे, उन्होंने ऐसा व्यवहार किया कोई कल्पना कर सकता है, धक्का मुक्की। लेकिन मेरे को खुद दो लोग धक्का दिए, मैं अपना बैलेंस नहीं संभाल सका, मैं नीचे बैठ गया। तो अब हमारे ऊपर इल्जाम भी लगा रहे हैं कि हमने धक्का दिया, हमने उनको गिराया। अरे भाई, हमारे पास आवाज है लेकिन वो थोड़ा पीटे धकेलने से हम ये नहीं हो सकते, इसीलिए हम कोशिश भी किए फिर उठ के उनको बोलने का। और प्रियंका गांधी जी ने जो लीड लिया इसमें, खास करके आज के मूवमेंट में, तो चलते आए वहां से और ये लोग बैठे बैठे जगह हमारा मजाक उड़ा रहे, चिढ़ा रहे। और अब हमारे बुजुर्ग सांसद, गरीब सांसद, शिष्ट और शालीन सांसद प्रताप सारंगी जी गिर गए और गिरने के कारण उनके माथे पर गंभीर चोट लगी है। वो पहले आईसीयू में भर्ती रहे, उनका इलाज अभी जारी है। मुकेश राजपूत जब मैं देखने गया होश में नहीं थे, उनकी एमआरआई की जा रही है। शुरुआत हुई पार्लियामेंट से कुछ दिन पहले, अदानी जी का वो यूएस में केस आया और पूरे टाइम बीजेपी ने उस पर डिस्कशन रोकने की कोशिश की और बीजेपी की बेसिक स्ट्रैटेजी थी कि ये अदानी का जो मामला है इसकी कोई चर्चा ना हो, इसका कोई डिस्कशन ना हो, ये दब जाए। और शुरुआत में इन्होंने ये फुल टाइम इनका काम था, कभी कुछ डिस्ट्रैक्शन करते हैं, कभी कुछ डिस्ट्रैक्शन करते हैं। क्या तर्क का सहारा लेने के बजाय शारीरिक ताकत का प्रयोग किया जाएगा? और कहते हुए भी मुझे शर्म आती है।
हमारी एक आदिवासी बहन सांसद कोन्याक, श्रीमती कोन्याक, उन्होंने जो कुछ कहा है, व्यथा से हम लोग भर जाते हैं। ये हो क्या रहा है? इन्होंने अंबेडकर जी का अपमान किया है, उसकी अपॉलॉजी होनी चाहिए और रिजाइन करना चाहिए होम मिनिस्टर को। और जो मेन मुद्दा है, जिसको ये मिटाना चाह रहे हैं, घुमाना चाह रहे हैं, मेन मुद्दा है कि नरेंद्र मोदी जी के मित्र अदानी जी के खिलाफ यूनाइटेड स्टेट्स में केस है, उनको वहां इंडाइट किया गया है और अदानी जी को नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान बेच रहे हैं। यह मेन मुद्दा है और इसकी डिस्कशन ये लोग नहीं चाहते हैं। थैंक यू। क्या महिला आदिवासी सांसद के साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा? क्या उनके इतने निकट पहुंचे कि वो असहज हो जाएं, कहें अरे यह धरती वो धरती जहां कहा गया यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। मां, बहन और बेटी का सम्मान भारत की प्राथमिकता रही है। क्या हो गया है राहुल गांधी को? क्या हो गया है राहुल गांधी को?